आप लोग को देखकर, है ना? चलो, जी। कौन-कौन है यहाँ पे? है ना? सभी को मेरा नमस्कार, है ना? चलिए, बहुत जी अच्छा लग रहा नमस्ते है। सर। नमस्ते, नमस्ते एवरीवन, है ना? तो हाँ, कुछ बता रहे हैं विश्वजीत, आप बताइए, बताइए, है ना? हाँ, हाँ। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, हमने 2020 में क्या है सर के अंडर में नेट यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए कोचिंग किया था और सर के मार्गदर्शन से हम दोनों ने बहुत ही मतलब अच्छा ये किया, रिजल्ट किया, मतलब नेट क्वालिफाई किया और भी हमें आगे आगे जाना है। सिर्फ मैंने नेट क्वालिफाई नहीं किया, नेट के साथ साथ मुझे स्लेट भी मिला। उसके बाद आसाम के दो टेट पास किया मैंने। वो तब सर के क्लास कंटिन्यू कर रहा था, तो सर से मुझे बहुत सारे मतलब ज्ञान प्राप्त हुए हैं। तो आज मैं चाहता हूँ कि सर आपको जिस तरह से मुझे मार्गदर्शन कराए हैं, तो आप लोगों को मतलब कैसे बताए, मतलब हमें किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो सर मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर ये हमारे बच्चे हैं, तो आप उन लोग आप मतलब आपके ही बच्चे हैं, तो आप ही सर कुछ उन लोगों को अच्छा सा कुछ मोटिवेशनल कुछ बोले सर। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद विश्वजीत आपका। विश्वजीत शायद स्क्रीन शेयरिंग शेयर कर रहे हैं क्या आप? जी जी सर, स्टॉप कर रहे हाँ, हैं बस सर। बस स्टॉप कर लीजिए। हाँ, चलिए, सभी को जो है मेरा ढेर सारी शुभकामनाएँ, है ना? तो विश्वजीत, आपको तो पहले सबसे पहले बधाइयाँ, और आप धन्यवाद के भी पात्र हैं कि आप और शिलू ने जो है मुझे मौका दिया कुछ शेयर करने का, ना? तो आप दोनों को तो सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। और जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ कि आप जो है विश्वजीत और शिलू जी के अंदर जो है आप पढ़ाई कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में जो है सानिध्य में अध्ययन कर रहे हैं। चलिए, तो ढेर सारी शुभकामनाएँ, ना? चलिए बच्चा, तो जो आप सभी हैं जो नेट जाइफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कि अन्य भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग? नेट जाइफ वाले बच्चे हैं सभी यहाँ पे? जी सर सिर्फ नेट के लिए। सिर्फ नेट के लिए? हाँ, तो बच्चा बोलो हमसे, है ना? डरो मत, आराम से बोलो। तो आपने इससे पहले कौन-कौन बच्चा है जिन्होंने पहले एग्जाम दे चुके हैं या अब देने वाले हैं? कौन है जिन्होंने पहले दिया हुआ है? हाँ, किसका जो है किन्होंने जो मैंने एक पहले बार गया है। बिट्टूपन ऐसा किया, ओके। और कोई बच्चा जो पहले भी दे चुके हैं नेट का एग्जाम? हाँ सर आपने नेट लक्ष्मी, लक्ष्मी सर। अनुसुईया, सुष्मिता, और बाकी पुष्पिता, और आपने नहीं, आपने भी दिया है, आप लोगों ने? नहीं सर। अच्छा, नहीं दिया, चलो उस हिसाब से मैं बताऊंगा ना। चलो अच्छा, चाहे फर्स्ट टाइम आप पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इससे पहले जो दिया है ना? जो भी रिजल्ट रहा हो, है ना, उसे बिल्कुल घबराना नहीं। पहला जो आपको काम करना है, सबसे पहले किसी भी पेपर का, चाहे आप नेट की प्रिपरेशन करते हो या बीएड एंट्रेंस की, या है ना, संस्कृत बीएड जो भी एग्जाम है, तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम है सिलेबस पूरा कंठस्थ होना चाहिए कि सिलेबस क्या है ना? सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है, क्या सिलेबस है, एक एक यूनिट में आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट यूनिट में क्या दिया जा रहा है, सेकंड यूनिट में क्या है, थर्ड यूनिट में क्या है। तो सिलेबस को क्या करना, पूरा कंठस्थ करना। जैसे आप लोग अपने दोस्तों का नंबर याद रखते हो ना, तब जेब पे याद होता है ना, 10 डिजिट का, तब जैसे पूछता हूँ वैसे आप लोग बताते हो ना, वैसे ही सिलेबस को भी कंठस्थ रखना है। यदि कोई सामने वाला पूछ रहा है कि इस यूनिट में क्या पढ़ना है, कौन सा प्रकाश पढ़ना है, कौन सा द्योत पढ़ना है, कौन सा परिच्छेद पढ़ना है, कौन सा उच्छ्वास पढ़ना है ना, कौन सा अंक पढ़ना है, कौन सा सर्ग पढ़ना है ना, कौन सा सूक्त पढ़ना है, ये सब आपको याद होना चाहिए, एक एक चीज। पहला काम ये कीजिएगा आप सभी। दूसरा काम क्या करना है कि इससे पहले जो इस साल एग्जाम हुआ है 2022 से, और 2022 से पहले लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन देखना, एटलीस्ट कम से कम 2019 से लेकर 2022 तक का, है ना, 2019 से लेकर 2022 तक का पेपर देखना कि उनके क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है, क्या क्या वो क्वेश्चन का क्या नेचर आ रहा है ना। 2019 से 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सरसरी निगाह से देखो कि क्या पूछ रहे हैं आजकल, क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। आप जब देखोगे क्वेश्चंस को तो लगेगा कि 2019 से पहले, है ना, जो क्वेश्चंस आते थे वो डायरेक्ट पूछते थे क्या रामायण के राइटर कौन है ना, रामायण पे जो रामायण चंपू लिखा गया उसके राइटर कौन है ना, कालिदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। 2018 तक इस तरह के क्वेश्चन आते थे, सिंपल सिंपल आते थे, है ना।
लेकिन अब क्या है, 2019 से लेकर अब तक जो पूछने का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। संस्कृत में कभी भी पैसेज फॉर्म में नहीं क्वेश्चन पूछा जाता था, अरेंज फॉर्म में नहीं क्वेश्चन पूछा जाता था। अभी कथन यानी ऐसा रीजन में कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछते थे, लेकिन अब जो है उन्होंने क्वेश्चन बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिया, बिल्कुल ऐसा लगेगा यूपीएससी लेवल का, है ना। पैसेज भी आ रहा है, अरेंज फॉर्म में भी आ रहा है, और काफी कंफ्यूजन टाइप में 2-2 3-3 ऑप्शन वाले भी आ रहे हैं। तो बिल्कुल पैटर्न हर साल कुछ ना कुछ वो नया इंट्रोड्यूस करते हैं एग्जाम में, है ना। इस बार जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा तो उनको पहले की अपेक्षा थोड़ा सा टफ लगा होगा, है ना। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 2 काम कीजिए, सिलेबस कंठस्थ, दूसरा जो है आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, है ना, 2019 से 2022 उसको ऑब्जर्व कीजिए कि क्या पैटर्न फॉलो करते हुए क्या क्या पूछ रहे हैं। और जब भी आप किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करते, किसी भी बुक को पढ़ते हैं, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते नहीं है ना। आप जब देखोगे तो आपको एक आइडिया आएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा देखते रहो। जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे देखोगे तो लगेगा पता नहीं क्या पूछ रहे, 2 बार 3 बार 4 बार, जितना ज्यादा से ज्यादा बार इसको देख सकते हो। 2019 से लेकर 2022 कम से कम ये 3-4 साल का जरूर देखो, है ना। तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया उसमें दिखेगा कि अच्छा ये एक फिक्स पैटर्न या फिर कुछ ना कुछ फॉलो कर रहे हैं कि कहाँ से हमें पढ़ना है, कहाँ से किन चीजों पर हमें फोकस रखना है, वो जो ध्यान रखना। तीसरा जो आप लोगों को ध्यान रखना, ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है ना, तो आप 1 घंटे का या 1.5 घंटे का मैक्सिमम 2 घंटे का लेक्चर आप लोग देखते होंगे, या विश्वजीत सर या फिर शुरू मैम आप लोग को बताती होंगी, है ना। तो आप 1 से 1.5 घंटे में क्लासेस जो आप करते हो तो सिर्फ उतना ही जरूरत नहीं है ना। उतना आपको क्या है, जो कोई कोचिंग संस्था या कोई गाइड जो है आपको सिर्फ रास्ते बता सकता है कि ऐसे आपको जाना है, ऐसे ये करना है। करना आपको है, मेहनत ज्यादा आपको करना है ना। तो सेल्फ स्टडी जरूर रखना। घर जाके आप कितना पढ़ाई करते हो, कितना आप चीजों को सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ते हो, कितना टाइम देते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, तो सिलेबस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्लस सेल्फ स्टडी, 3। चौथा पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्लास में रेगुलर आना है। बहुत रेयर टू रेयरेस्ट जब रीजन हो तब अब्सेंट करो, अन्यथा बिल्कुल भी ना करो, रेगुलर आओ। जो बच्चे जैसे विश्वजीत, सिलू, ये सभी जो है रेगुलर रहे हैं क्लासों में, तो उनको रिजल्ट मिला, है ना। तो आप सभी भी जो है रेगुलर क्लास में रहिएगा, रेगुलर टच में रहिएगा, है ना, डेली आइए। और चौथा क्या है बच्चा, पार्टिसिपेट करना है। मैक्सिमम पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन में जब भी कुछ पूछा जाता है तो पार्टिसिपेट आगे से आपको सर मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगी, है ना। इसका आंसर ये हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे ज्यादा क्या टफ होता है कि सामने वाला पीछे तो दिख नहीं रहा है कि सामने वाला ध्यानपूर्वक सुन रहा है कि या फोन चला रहा है या कहीं खोया हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है आपको, क्लास में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहना है ना। ऑनलाइन माध्यम से क्या होता है कि बच्चे पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। टीचर तो अपना काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, अपना 100% दे रहा है, लेकिन बच्चे कितना एफर्ट कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसलिए रेगुलर एक्टिव रहना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है और सिलेबस। उसके बाद जो आता है आपको, है ना, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि आपके ये एग्जाम जो है जेआरएफ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रीजन है कि इस एग्जाम को आप करना चाहते हैं। ये जो रीजन होगा वो आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम से भी बड़ा रीजन होना चाहिए, है ना। जैसे मैं पूछूं यहाँ पे लक्ष्मी, आप नेट जेआरएफ के एग्जाम क्यों देना चाहते हैं, क्या रीजन है कि आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, वो क्या स्ट्रॉन्ग रीजन है आपके लिए। तो ये हाँ, एग्जाम मेरे लिए मतलब बहुत, पहले तो बात है कि मैं जो अभी पीएचडी में नया ज्वाइन कर रही हूँ, तो सर मैं फैमिली के हेल्प के बिना खुद पीएचडी खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए एग्जैक्टली जेआरएफ चाहिए तो और जो रीजन, फ्यूचर के लिए एक रास्ता भी बन जाता है, तो वेरी गुड, है बहुत ना, ही जरूरी है। बहुत जरूरी। तो ये जो रीजन है आपके एग्जाम से भी बड़ा रीजन है ना। तो हमेशा जो गोल है, जो रीजन आप रख रहे हो, मेन जो जेआरएफ एग्जाम उससे बड़ा होना चाहिए, और जीतने की भूख होनी चाहिए कि एग्जाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, अपना जितना हो सकता है। सेटिस्फैक्शन वाला जो है ना, पढ़ाई अपना लग्न होना चाहिए। जिस दिन आप पढ़ाई करते हो ना, सच बताओ, जिस दिन आप पढ़ाई करेंगे ना, है ना, पूरा 4 घंटे 6 घंटे, ऐसा भी नहीं है कि साइंस वालों की तरह आपको 16 घंटे देना है, यूपीएससी वाले की तरह 18 घंटे देना है या 6 घंटे देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
रेगुलर पढ़ाई करते रहोगे, चाहे 2 घंटा करो या 4 घंटे या 6 घंटा, हर बच्चे का कैपेसिटी अलग-अलग हो सकता है। कोई 2 घंटे में 4 घंटे की पढ़ाई को 2 घंटे में भी कर सकता है, कोई 6 घंटे भी लगाता है ना? तो रेगुलर पढ़ाई करना है और जो रीज़न होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि मुझे इस कारण से ये पढ़ाई, ये एग्ज़ाम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे पढ़ना है, मुझे क्रैक करना है, जीवन में आगे बढ़ना है ना? लड़का हो या लड़की, है ना? हर कोई अपने लाइफ में जो अच्छा करना है। और जेआरएफ सच में बहुत एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है आपको आने वाले 5 साल के लिए। 5 साल में जी जो है सर। आप अपने आप को एक बहुत अच्छे जगह जो है ना रख सकते हो, देख सकते हो। और जितना जेआरएफ में मिलता है फेलोशिप, है ना? अराउंड जो है अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे, है ना? एचआरए और जो जेआरएफ मिलता है, दोनों का अराउंड 40,000 मिलता है। तो एक बच्चे के लिए जो है जिस एज में आप हैं, हम सभी हैं, तो उतना 40,000 एक इनफ होता है आगे बढ़ने के लिए, है ना? तो एक स्टेबिलिटी आपको जेआरएफ के थ्रू मिलेगा। 2 साल के बाद वो 40 की जगह 45 हो जाता है, एचआरए भी बढ़ता है और बेस फेलोशिप भी बढ़ता है, तो अराउंड 45 के आसपास हो जाता है। और जेआरएफ जब होता है ना बच्चों, तो आपको सोसाइटी में बहुत इज्जत मिलता है, बहुत ज्यादा। टीचर के नजर में आप आएंगे, है ना? आप कहीं जाके गेस्ट फैकल्टी के रूप में एडॉक में या फिर परमानेंट के लिए भी आप जा सकते हो, है ना? तो वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुल जाते हैं आपके लिए, है ना? एक अलग ही अनुभव होगा आपको जेआरएफ जब होता है। इवन नेट भी होता है, तो बहुत रास्ते हैं आगे बढ़ने के, है ना? फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक होता ही होता है और बहुत सारे समाज में आपको जो है एक जो है रिस्पेक्ट भी मिलता है। तो जेआरएफ करना है, हमेशा जेआरएफ के लिए प्रयास करना है, अपना सेटिस्फेक्शन वाला पढ़ाई देना है। तो मुझे जो है इस कारण से ये पढ़ाई करना है मेरे लिए। और जेआरएफ क्या एक यात्रा है बच्चे, मैं जो मानता हूँ कि जेआरएफ या किसी भी एग्जाम, खासकर जेआरएफ की बात करता हूँ, एक यात्रा है। इस यात्रा में यदि आप 6 महीने लगा दिए ना, वो भी ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि कुछ काम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तब पाना है अपने आप को। 6 महीना, मैक्सिमम 6 महीना बहुत है। करने को तो 3 से 4 महीना भी है, लेकिन मैं 1-2 महीने एक्स्ट्रा लेता हूँ ताकि बच्चे कई बार डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, ये सब भी हो जाता है ना। तो 6 महीना अपने आप को तपाइए, 6 महीने के बाद आप तब के जो है ना ज्ञान रूपी सोना बन के आएंगे, है ना? स्वर्ण क्या होता है? हर जगह चमकता है, सोना हर जगह चमकता है। ठीक है बच्चा? तो 6 महीना अपने आप को इस आग में झोंक दीजिए, इस यात्रा में अपने आप को लगाइए और आप निश्चिंत रहिए। 6 महीने में अगर आप लगातार ध्यानपूर्वक अपने एम के प्रति सचेत होकर ईमानदारी से आप पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना? फर्स्ट टाइम मैंने जब पेपर दिया था, मेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ, नेट भी नहीं हुआ। सेकंड टाइम मास्टर्स के सेकंड सेमेस्टर में दिया, बिल्कुल नहीं हुआ। थर्ड सेमेस्टर में दिया, बिल्कुल भी नहीं हुआ, है ना? फोर्थ सेमेस्टर में मेरे पास करो या मरो वाली स्थिति जिसको कहता है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना? तो जिंदगी जब आपको वो चुनौतियां देती है ना, असफलताएं देती है, तो उससे घबराना नहीं है। हमेशा आप उन गलतियों से सीखना कि हमने पास्ट में क्या गलतियां किया था जिस कारण से मेरा एग्जाम नहीं हुआ। उन गलतियों पे काम करते हुए आगे बढ़ना है, नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करना है ना? और कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल मत होने देना। ऐसे लोगों से जरूर बच के रहो जो आपको डिमोटिवेट करते रहे, तुझसे क्या होगा, तू दिन भर लगा रहता पढ़ने के लिए, तुझसे नहीं होगा, तू छोड़ दे, ये बहुत हार्ड एग्जाम है, मैंने भी करके देखा था, नहीं होगा। ऐसे दोस्तों से बचो, ऐसे लोगों से बच के रहो। हमेशा जो है अच्छे सीनियर्स के साथ और अच्छे टीचर के साथ, अच्छे जूनियर्स के साथ और अच्छे दोस्तों के साथ। दोस्तों की संख्या कम होती है, अच्छे दोस्तों की संख्या बहुत ही कम, 1, 2 या 3 हो सकता है, ग्रुप नहीं हो सकता है ना? अच्छे सीनियर 2-3 होते हैं जो आपके हित की बात करेंगे। हाँ बेटा, हाँ दोस्त, आप ऐसे पढ़ो, ऐसे चलो, है ना? सीनियर्स के साथ हमेशा संपर्क में रहो। वो बहुत सारी चीजें आपको सिखाते हैं, बताते हैं, बच्चा ऐसे करो, है ना? ये गलती यहाँ पे मत करो, ये चीजें करो, है ना? तो सीनियर्स, दोस्त जो भी है उनके संपर्क में रहो और बुरे लोगों से दूर रहो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहो, उनसे आज ही नाता तोड़ दो। बुरा लगे कोई बात नहीं, है ना? जब एक बार क्रैक कर लोगे एग्जाम, तो ऐसे लोग भी आपके पास आएंगे आपसे बात करने के लिए जो बात नहीं करते थे, आपको हल्के में लेते थे और ग्रांटेड लेते थे, है ना? तो उन सब चीजों से बचना भी। तो अपने आप को थोड़ा सीमित कर लो, सारा फोकस जो है ना अपने माइंड पढ़ाई पर लगा दो, है ना? कि मेरे लिए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, संस्कृत की सेवा के लिए। इससे हमारी संस्कृत की सेवा भी होगी। आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हो तो सिर्फ आपका ही भला नहीं हो रहा, देश का, संस्कृत का, विश्व का भला हो रहा है ना? तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना। एक चीज और मैं कहूंगा
कि जो भी आप पढ़ाई करते हो, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ना, उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। बच्चे क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास। संस्कृत गंगा की बहुत सारी पुस्तकें हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक भी है ना, टॉपिक वाइज भी है, वहां से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मत भूलना, है ना। और जो चीजें आपको ध्यान रखना है ना, ये फोकस तो रखना ही है। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि वीक में या पूरे महीने में 2-3 दिन ऐसा आता है जिस दिन लगेगा मन नहीं करेगा यार, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कहीं घूमने का मन कर रहा है, कहीं जाने का मन कर रहा है, कहीं मूवी देखने का मन कर रहा है, जरूर करो, है ना। जैसे हम लोग को गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है ना, वैसे भी हमारे माइंड को चलाने के लिए, एक्टिव रखने के लिए रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता होती है। तो अपने माइंड को रिफ्रेशमेंट जरूर करो, रिफ्रेश जरूर करो, है ना। इससे क्या होता है, रिलैक्स होते हैं। बहुत प्रेशर में नहीं जाना है, स्ट्रेस में नहीं जाना है। हमें क्या करना है, बीच बीच में अपने आप को ब्रेक भी देना है, 1 दिन का 2 दिन का, घूम के आ जाओ आसपास नेचर के पास, या कुछ मूवीज देख के आ जाओ, या कोई कॉमेडी सीन देख लो जिससे आपको अच्छा फील होता हो। ये सब चीजें जरूर करना, ठीक है बच्चा। ओके सर। ये सब कुछ पॉइंट है जिससे आप जो है अपने एग्जाम के प्रति जो है अच्छा कर पाओगे। इतना पॉइंट के बाद यदि आप लोगों को कोई और डाउट है या कुछ भी प्रश्न है जिससे तो आपको लगता है कि हाँ मुझे एग्जाम के दौरान या तैयारी के दौरान मुझे ये फील होता है, आप स्पष्ट रूप से मुझे शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। मैं आप लोगों के लिए जो है बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गैप है आप लोग की एज में या मेरे एज में, है ना। 2-3 साल का गैप होगा, क्योंकि अभी जस्ट 2-3 साल पहले मास्टर्स मेरा भी हुआ था 2019 में ही, है ना। तो आप बेशक खुल के बोल सकते हो, एज ए दोस्त की तरह आप बातें कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ यहाँ दिक्कत होती है या ये प्रॉब्लम है। हाँ, एक एक करके कोई क्वेश्चन है आप लोग के पास जो आपको लगता है, हाँ प्लीज। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन? हाँ सर, एग्जाम टाइम में ज्यादातर मेरे साथ, बाकी लोग के साथ पता नहीं, हाँ हाइपरटेंशन होता है और 2-3 दिन पहले से नींद चला जाता है। हाँ, देखो ये होना लाजमी है ना। ये क्यों होता है ना, कि अगर आप 6 महीना या साल भर ईमानदारी से तैयारी करते रहेंगे, है ना, ये एग्जाम तो थोड़ा सा लगता है ना। तो ऐसे कंडीशन में अपने आप को जितना हो सकता है काम रखना, शांत रखना है, और अपने आप को कहना है कि हमने ईमानदारी से पढ़ा है। जैसे क्या होता है, जब आप ट्रिप पे जाते हो, कहीं ट्रिप पे घूमने के लिए जाते हैं, तो उस दिन तो हाइपरटेंशन नहीं होता, उस दिन तो सर दर्द तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बहुत खुश रहते हो, बहुत ज्यादा आप क्या तैयारी कर चुके होते हैं। हाँ, ये पैकिंग करना है, ये रखना है, ये लेना है, यहाँ जाना है, ये ट्रिप पे ये जगह देखना है, यहाँ पे फोटो शूट करना है। करते हो कि नहीं करते हो, बताओ बच्चा। ट्रिप पे जाते हो तो ये सब प्लान करते हो ना, हाँ या ना? करते हो ना? हाँ, तो उस दिन तो है नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप पूरी जो तैयारियां करते हैं पिछले 1 हफ्ते से या 10 दिन से ट्रिप पे जाने के लिए, खुशी खुशी करते हो, है ना। तो सेम चीज इस पढ़ाई में भी, इस यात्रा में भी क्या खुशी खुशी करना है, बर्डन बिल्कुल नहीं लेंगे। ये जो हाइपरटेंशन या फिर स्ट्रेस जो आता है ना, हम लोग क्या करते हैं शुरू से थोड़ा थोड़ा चिंता करते रहते हैं, यार एग्जाम कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरी तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं सोचना, फर्स्ट डे से ही सोचना बंद कर दीजिए, है ना। एक यात्रा, इस यात्रा पे जो अपने कर्मों को करते हुए आगे बढ़ना है, और चिंता बिल्कुल नहीं करना है। इन जो जो भी पॉइंट मैंने बताया, इसको फॉलो करके देखो, 1 हफ्ता देखो, 10 दिन देखो, या 15 दिन करके देखो। आप धीरे धीरे आपके स्वभाव में, नेचर में बदलाव आएगा, और धीरे धीरे स्ट्रेस लेवल भी कम रहेगा। और जब भी गुस्सा आए या कम लगता है, डिमोटिवेशन आ रहा है ना, तो एनी टाइम आप फोन कर सकते हो, बात कर सकते हो, अपने आप को रिफ्रेशमेंट दो, है ना। तो अच्छा फील होगा, आपको जरूर होगा। ये मैंने किया है, बहुत सारे बच्चे करते आए हैं, है ना। तो बिल्कुल स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं हुआ, धीरे धीरे कम होता जाएगा, है ना। जितना हो सकता है अपने आप को लो फील नहीं होने देना, है ना। तो और एग्जाम से पहले जो 2-3 दिन पहले जो हाइपर टेंशन आता है, पता नहीं कैसा जाएगा कैसा, बिल्कुल भी नहीं। तैयारी करते रहोगे ईमानदारी से तो अच्छा फील होता रहेगा। आप हमेशा ये सोचो, क्या मैंने जो पढ़ा है बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है, बिल्कुल अच्छा होगा। हम जैसा सोचते हैं, है ना, वैसा हमारे मन में क्या होता है, डाटा स्टोर होते जाता है ना। अगर हम शुरू से हम अपने आप को कहते हैं कि हम तो मूर्ख है, हम तो मूर्ख है, हम तो मूर्ख है, लगातार 10 दिन कहो, 11वें दिन आपको फील होने लगेगा यार हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचना है, अपने लिए अच्छा सोचना है,
अपने लिए बोलना है कि हम मैंने अच्छी से तैयारी कर रहा हूँ, मुझसे जरूर पेपर क्लियर होगा, ईमानदारी से मैं मेहनत कर रही हूँ। और जिस दिन आप ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दिए ना, उस दिन आपको बहुत चैन की नींद आएगी। आप जिस दिन करके देखिएगा 6 घंटे या 8 घंटे, 10 घंटे, 4 घंटे ईमानदारी से पढ़ के देखिए, है ना, पूरा फोकस होकर, है ना, तो उस दिन बहुत चैन की नींद आएगा, है ना। जो लोग कहते हैं अलार्म लगा के सोना पड़ता है या फिर मुझे नींद नहीं आता है, वो सब बहाना है। बहाना बिल्कुल त्याग दीजिए, बहाना कुछ नहीं होता है। बहाना इसलिए लगाते हैं कि आपने मेहनत नहीं करी, काम नहीं किया उस टाइप का, है ना। लोग कहते हैं मैं 2-2 घंटे तक 2-2 बजे तक जग रहा हूँ, वो सब नहीं, है ना। सोशल मीडिया पे जितना हो सकता है कम रहो, मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल भी मत रहो, है ना। सोशल मीडिया पे कोई यूज नहीं है। व्हाट्सएप रखो, नॉलेज के लिए होता है, फाइल के लिए। फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, ट्विटर वगैरह जितने भी हैं, उन सबको बिल्कुल त्याग दो, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला आपको, सच बताओ। ये जो फेसबुक इत्यादि है ना, ये क्या है, दूसरों के लिए होता है ना। फेसबुक पे कोई आपका दोस्त नहीं होता है ना। सोशल मीडिया में कोई दोस्त आपके 2-3 ही होते, है ना। तो सोशल मीडिया बिल्कुल त्याग दो, है ना। ये आप व्हाट्सएप रखो, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप पे भी ज्यादा समय नहीं व्यतीत करना है ना। और दूसरी बात है, ज्यादा सोशल मीडिया का यूज नहीं करना कि 2-2 घंटे हम रील्स जो है करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, मजा, वो एडिक्शन होता है बच्चा, है ना। उन सबसे बचना है, वो अचानक बंद नहीं होगा, धीरे 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 कम करना है। अपने टाइम की वैल्यू को पहचानना है ना। ये जिस एज में आप लोग है ना, बहुत ही गोल्डन एज है। इस एज में जो आग होता है ना, लगता है जैसे पहाड़ को इंसान तोड़ देगा, उतनी आग होती है ना। तो आग को, उस चिंगारी को बनाए रखना, जगाए रखना, और अपने अंदर का जो बचपन है या जो बचपना, उसको भी जगाए रखना। कई बार क्या होता है, बच्चे के एग्जाम के टाइम बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं करने देना अपने आप को। यानी सारे काम मतलब अपने आप को रिफ्रेश करते हुए पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करते जाना। और एक जो भूल जो सोचते हैं ना लोग कि मैं रिवीजन नहीं करूंगा, महीने के एग्जाम से 10 दिन पहले कर लूंगा, 15 दिन पहले कर लूंगा, 1 महीने पहले कर लूंगा, नहीं। डेली चीजों को रिवीजन कीजिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ के आइए, जो पढ़ाया जा चुका है उसको रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए, है ना। एग्जाम से 1 महीना जो सोचते हो कि हम पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, नहीं। शुरू से आप चीजों को रिवीजन करते जाए, है ना। 10 दिन रिवीजन इसको हुआ, 10 दिन उसको हुआ, है ना। जो भी रिवीजन का पैटर्न है आपको करते रहो, रेगुलर करते रहना। खास करके किसको, मंत्रों का रिवीजन। मंत्रों पे हम भूल जाते कि किस सूक्त का है ना, किस मंडल का है ना, हम लोग भूल जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती है ना, किस अध्याय का नहीं। तो मंत्रों को बार बार रिवीजन करते जाइए और देखिए कि अब जो पैटर्न पूछा जा रहा है, क्या हम उसी स्टाइल में एग्जाम की प्रिपरेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर ना। और आप लोग बहुत जो है बहुत मेहनती बच्चे लग रहे हैं मुझे, है ना, कि जो आप बिल्कुल टाइम पे आप लोग आ चुके थे, है ना। तो ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं हैं। और सुजीत और शिल, आप लोग सभी को जो है ढेर सारी, बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, है ना, कि आपने जो हमें जो बोलने का मौका दिया। और इसके अतिरिक्त कभी भी लगे, है ना, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या करे, कैसे इस पेपर को करे, है ना, तो बेहिचक एक मैसेज डालना, है ना, या कॉल भी कर सकते हो, है ना, या इस तरह की मीटिंग करनी हो तो बेहिचक आप कर सकते हो कभी भी, है ना। हम लोग हैं आपके लिए, सभी के लिए, है ना। और बहुत अच्छा काम कर रहे हो दोनों, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे आगे बढ़ते रहो, संस्कृत के लिए करते रहिए, और आप लोग जो है अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं तहे दिल से। ठीक है बच्चा लोग। हाँ, और कोई विशेष, हाँ, मोस्ट वेलकम। और कोई विशेष बात हो तो आप बता। और ये प्रवचन, हाँ, ये कोई प्रवचन नहीं है ना। इसे आप अपने लाइफ पे अप्लाई करोगे ना तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है बच्चा। हाँ, अनुसुईया कुछ कह रही है, बता। हाँ, मैं कह रही थी सर मेरा, हाँ अनुसुईया बोलो। हाँ अनुसुईया बताइए। मैम बोलिए आप। नहीं आप बोलो, पूछो जो पूछना है सर से। हाँ अनुसुईया प्लीज बताइए। हाँ सर, मेरे मतलब कंफ्यूजन है, एक क्वेश्चन है। हाँ प्लीज। मतलब मैं मास्टर्स के बाद पीएचडी किया हो, तो मेरा अपॉर्चुनिटी है टेट के लिए भी। तो इस वक्त मेरा मतलब मैं दो एक साथ प्रिपरेशन कर सकती हूँ क्या? मतलब सिलेबस तो एकदम क्वाइट डिफरेंट है, नेट का भी, मैं नेट का और टेट का।
सिलेबस ए सेम नहीं है, तो मैं अब क्या करूँ? अच्छा, आप टेट का एग्जाम देना चाह रही हैं? हाँ। टेट कौन सा है? आपके असम टेट का, यूपी टेट का, या स्टेट कौन सा टेट, किस स्टेट का टेट देना चाह रही हैं? असम टेट और सीटेट, सेंट्रल टेट। असम और सी टेट है ना? तो बहुत सारा आप दोनों को सिलेबस को कंबाइन करके देखोगे, कंपेरिजन करोगे, है ना, तो कुछ चीजें आपको मैच करेंगे, है ना कहीं कुछ चीजें आपको जैसे स्लाइड वगैरह में तो काफी हद तक सेम ही होता है। तो दोनों का आप क्या कर, आपकी पीएचडी हो रही है, चल रही है, क्या कर रहे हो आप? पीएचडी हो गई है, चल रहा है, करने वाले? नहीं सर, मैं करने वाली हूँ, मतलब करने वाले हो ना? अभी तक तो नहीं। हाँ, तो दोनों के लिए आप अभी आप मास्टर्स हो चुका है ना आपका, या कर रहे हो? मास्टर्स हो चुका है, है ना? फिर मतलब पीएच किया। हाँ ठीक है, तो दोनों के लिए क्या कर सकते हो, टेट या सी टेट, है ना, उसमें बहुत ज्यादा आपको समय की आवश्यकता नहीं होती है ना? बीएड आपने पढ़ा होगा अच्छे से ना, या रेगुलर में, या फिर जो है कई बार जो है प्राइवेट जगह से भी हो जाता है ना? तब भी इसके लिए आप टाइम दे सकते हो अलग से, 2 घंटे 3 घंटे, 2 घंटे भी डेली अगर देते हो टेट पे, है ना, सी टेट वगैरह पे, तो अच्छे से हो सकता है। 2 से 3 घंटे इधर दे दीजिए, 2 से 3 घंटे इधर दे, यानी 24 घंटे में से आपको ज्यादा नहीं देना है, 1/4 देना है ना। 6 घंटे अगर देते हो, 2 से 3 घंटे इधर दे लीजिए, 2 से 3 घंटे इधर दे लीजिए। और 6 महीने, जैसे अभी सीटेट के एग्जाम दिसंबर में है ना, हाँ। है ना, तो अब तो बहुत ही 1 महीना के आसपास बचा है, तो कुछ तैयारियां हुई है सीटेट की? तैयारियां कर रही हूँ सर। कर रही हो ना? तो अभी जो लेटेस्ट एग्जाम आ रहा है ना दिसंबर के लिए, उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना, 2 के जगह 4 घंटा दे दो, कोई दिक्कत है ना। अपकमिंग जो एग्जाम है ना सीटेट, क्योंकि नेट जाके एग्जाम में होने में अभी कम से कम 4 से 5 महीना लगेगा, ठीक है? तो ज्यादा रेशियो आप अभी सीटेट पे रखो, है ना। दिसंबर वाला जो पेपर है सीटेट जब हो जाए, है ना, फिर थोड़ा सा रेशियो बढ़ा देना नेट के लिए, ठीक है? अभी अभी ज्यादातर जो समय है ना सीटेट पे दो, टेट पे दो, ठीक है अनुप्रिया? ठीक है सर। हाँ, ज्यादा टाइम अभी Thank इस you. पे दो, है ना, 40%, 50, इवन 60-70% दो अभी, है ना। और नेट के लिए थोड़ा थोड़ा अभी 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी दे सकते हो इजिली दो, है ना। और बाकी और कोई? हाँ सिलू, आप भी कुछ कह रहे थे शायद। हाँ 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 सर। अभिषेक, हाँ अभिषेक। हाँ, हम लोग मतलब एक क्वेश्चन है मेरा। हम लोग कभी कभार क्या करते हैं कि मान लीजिए अभी जेआरएफ के लिए या नेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या सीटेट के लिए, सॉरी स्लेट के लिए। तो कभी कभार मान लीजिए कि अभी जैसे स्लेट पहले आ चुका है, कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि उसको अप्लाई करूं या ना करूं, ऐसे सोच के रह जाता हूँ कि अभी मेरा तो कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये सब रहता है ना, कभी कभार मन में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से तो मतलब सब में क्वालिफाई करना चाहिए ना सर। हाँ कभी कभार आ जाता है ऐसे मन में कि अप्लाई करूं या ना करूं, ऐसे आप कोई मुझे सजेशन अच्छा दे सकते हैं? देखो बच्चा, जीवन में ना एक बात जरूर ध्यान रखना, हम जो डिसाइड करते हैं ना, आज को देखकर डिसाइड करते हैं कि हाँ ये फॉर्म भरूं कि ना भरूं। जीवन में हमेशा जो भी एग्जाम निकल रहा है उसका फॉर्म जरूर फिलअप करें, क्योंकि 2-4 महीने के बाद हमारी योजनाएं बदलती हैं। अच्छा, ये फॉर्म भरे होते तो एग्जाम जरूर दिए होते तो हो सकता था हो जाता, है ना। बहुत एग्जाम्पल मैंने देखे, लोगों ने स्टार्टिंग में बोला कि यार नहीं एग्जाम में नहीं दूंगा, मैं फॉर्म नहीं फिलअप करूंगा। बच्चों ने बाद में 4 महीने के बाद उनके लाइफ का जो है ना थोड़ा सा शेड्यूल बदलता है, तो अफसोस करते हैं कि यार फॉर्म भरे होते तो काश हो चुका होता, क्योंकि जब वो देखते जी हैं हाँ कि सर, ऐसा। अपने से नीचे, अपने से एवरेज बच्चों का पढ़ने में जो बहुत एवरेज फिर भी उनका निकल जाता है, क्यों? उन्होंने एग्जाम दिया, फॉर्म फिलअप किया, पढ़ाई करी। इसलिए जीवन में हमेशा फॉर्म फिलअप करो, चाहे स्टेट लेवल का हो, है ना, सेंट्रल लेवल का हो, कुछ भी हो, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा नहीं होती है भाई। 500 400 300 1000, 1000 तो बहुत हायर जा रहा है ना। सेंट्रल के एग्जाम में कभी भी 1000 नहीं जाता है ना, मैक्सिमम 800 जाता होगा, नेट का तो 1000 हो गया है ना। लेकिन बहुत कम है जहाँ पे 500 400 300 में हो जाता है, क्योंकि इतना तो आप लोग या हम सभी क्या करते हैं, एक जगह दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं तो उतना खर्च कर लेते हैं, है ना, पिज्जा खा लो, मोमोज खा लो, कुछ भी 1000-500 तो चला ही जाता है, 2-4 लोग बैठते हैं तो। लेकिन उसी पैसों को सही जगह इस्तेमाल करो। अभी थोड़ा सा हाथ टाइट करके फॉर्म फिल
फिलअप कर ही लिया कीजिए, चाहे बीएड हो, सीटेट हो, एनीथिंग। जो अगर किसी के पास नेट है, नेट पे भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, या बीएड है, बीएड पे भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, टीजीटी पीजीटी है ना। अभी हिमाचल में निकला है, नेट बेसिस पे निकला था 4 महीना पहले, 5 महीने पहले, है ना। तो जीवन में हमेशा फॉर्म भरना अभिषेक, है ना, अभिषेक और अन्य जितने भी बच्चे हैं, जी हाँ सर। हमेशा फॉर्म भरना बच्चा, ये मेरा पर्सनल सजेशन है सभी के लिए। जरूर फॉर्म फिलअप करें। कि क्या होता है ना कि हम लोग 4-5 महीने के बाद डिसाइड करते हैं, उस टाइम तो लगता है यार इसकी क्या आवश्यकता है, नहीं भरेंगे, छोड़ देते हैं, बाद में अफसोस करते हैं या भरे दिए होते तो क्या पता कुछ हो जाता ना। तो हमेशा फॉर्म फिलअप करना। अगर एलिजिबल है, उस फॉर्म के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फुलफिल हो रहे हैं, जरूर फिल करो। और दूसरी बात, फिल कर रहे हो तो सेंटर देखना कहीं आसपास ही मिल जाए, और नहीं मिलता है दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है, जरूर जाओ। ठीक है, आपके आपके यूनिवर्सिटी से जो पवन है, उन्होंने एग्जाम नहीं दिया नेट का, और उस साल नेट का एग्जाम बहुत अच्छे मतलब एवरेज बच्चों ने भी क्लियर किया था नेट, है ना। तो मैंने उसको पर्सनली बोला था कि एग्जाम देने जरूर जाओ, चाहे किसी भी दिशा में हो, किसी भी राज्य में, गया नहीं, है ना। तो जीवन में जो है दूसरे की गलतियों से भी सीखना है, और हम वो गलती ना करें, है ना, ऐसा जो है प्रावधान रखना है। तो अच्छा, तो अभिषेक, लक्ष्मी, सीलू, सभी को जो है फॉर्म जरूर फिलअप करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो, है ना। बस और कोई कुछ कह रहे हैं? हाँ करें। आप बता बच्चा, किसी को कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं? हाँ चलो, आप शायद कुछ पूछ रहे थे। नहीं सर, प्रश्न है किसी का तो आप पूछो, मेरा प्रश्न से हट के थोड़ा, है ना। बाकी जो है ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, और जीवन में जो है एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्यहीन जीवन व्यर्थ है ना। लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने देश को, अपने ग्रंथ को, अपने विषय को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कुछ अच्छा करना है खुद के लिए, है ना, सबके लिए। और वो लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, इस एग्जाम से भी बड़ा, तभी आप इस एग्जाम के प्रति सचेत होकर, सीरियस होकर पढ़ेंगे, करेंगे। ठीक है बच्चा। तो मेरी तो बहुत खुशी होती है जब आप जैसे बच्चे जो है संस्कृत पढ़ते हैं, तो है ना। आपको पता है कि संस्कृत पढ़ने वाले की संख्या कम है, वो भी सीरियस होकर पढ़ने वाले तो और कम है ना। और कभी नहीं घबराना है ना, कि किसका क्या हो रहा है जीवन में, किसका नहीं हो रहा है ना। बिल्कुल नहीं घबराना। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए कि आप अपने जीवन में क्या करें, कितना अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। और माँ बाप बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, बच्चा पैसों को कद्र कीजिए, है ना, टाइम का कद्र कीजिए, और बहुत मेहनत से पढ़िए। अपने आप को जिस एज में है ना, तो 4 साल में सबके लाइफ में बहुत परिवर्तन आने वाला है ना। कोई कहीं और जाएगा, कहीं और जाएगा, है ना। तो स्टेबिलिटी के लिए ये 3-4 साल है ना, झोंक दो अपने आप के लिए एकदम अच्छे से। और संस्कृत माँ एक ऐसी माँ है, अगर अच्छे से आपने अध्ययन किया है तो आपको भूखे नहीं मरने देगी, आपको उस मुकाम पे लेके जाएंगे जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए ईमानदारी से पढ़िए, संस्कृत माँ सबकी माँ है, और आप सबको जो है जरूर अच्छे पद तक लेके जाएंगे। यदि आप उनके प्रति समर्पित हैं तो आपको बहुत दूर दूर तक लेके जाएंगे। ठीक है बच्चा। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ, और आपने मुझे इतना धैर्य से सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से सुजीत और सिलू महोदय। थैंक यू सो मच। यहाँ पे सर बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर, यहाँ पे आए और सर अपने अपना मतलब एक्सपीरियंस, अपने ये सब सारा चीजें बच्चों को मतलब ये क्या है सर, एक दिशा दिखाए हुए। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे जो है ना, सर ने जितना बोला है वो चीजें जो है ना, आज से नहीं अभी से ही वो चीजें जो है ना हमारे धीरे धीरे हमारे डे टू डे लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करते जाए। क्योंकि अगर हमें ये सारी चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना है, तो ये चीजें जो है हमें छोटी छोटी चीजें सर ने जो अभी बताए हुए हैं सारे चीजों को फॉलो करना है। अगर हम लोग को अगर कामयाब बनना है अगर जिंदगी में, तो ये सारे चीजें, ये सारे रास्ते जो है हमें आजमाना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग उस इतना तक पहुंच चुके हैं, मतलब हम लोग काबिल थे इसलिए इस जगह तक पहुंचे हुए हैं। और हम लोगों को और थोड़ा बेहतर करना है। जैसे सर ने बोला है, सोना को जितना ही चमकाना है, तो मतलब आग में जितना तपा जाएगा वो और भी उतना ये आएगा, निखार आएगा उसमें। तो आप लोग ऑलरेडी आग हो, और भी मतलब उसको और प्रज्वलित करना है। मैं चाहता हूँ सर की हर बातों को आप अपने जीवन में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़े।
और लक्ष्य जो है वो आसान तरीके से आप लोग मतलब ये कर जाओगे, पार कर जाओगे। थैंक यू सो मच सर। हमेशा जो है मुझे मेहनती बच्चे बहुत पसंद है ना। और आप लोग जो सभी मिलकर जो है, आप सभी सितारे हैं, है ना। सितारे चमकते जरूर हैं, है ना। हमेशा सितारे गर्दिश पे नहीं रहते, और मेहनत करेंगे तो ये जो सितारे आप लोग सभी हैं, है ना, जरूर चमकेंगे, बहुत दूर दूर तक चमकेंगे, है ना। और यदि और आप सर लोग, हाँ हाँ विश्व, और सर जैसे अभी भी मेरा जो है ना सर स्टार्टिंग है, मुझे भी सर और आगे जाना है। मेरा भी मतलब आपका मार्गदर्शन तो चाहिए सर। और बिल्कुल जैसे जो सर मेरा ये सर बिगिनिंग हुआ है, अभी भी बहुत कुछ सर मतलब पार करना है। बिल्कुल बहुत चीजें मेरे, हैं, मेरे लिए भी रह गया है। बिल्कुल शुभ आशीर्वाद आप सभी के लिए, है ना। और कभी भी लगे लाइफ में, कभी भी कि मुझे डिमोटिवेशन हो रहा है, कुछ भी बिल्कुल मन सा नहीं लगा, आप एनी टाइम मैसेज करना, कॉल करना, बात करना, या फिर ऐसे लोगों से जो बात करना जो आपको मोटिवेट करता हो, है ना। और जीवन में एक दो अच्छे दोस्त तो जरूर बना, वो कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा भाई बहन, या कोई भी बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है उससे, जो आपके हित के लिए, जो आपके साथ खड़ा हो। ऐसे लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स भी जरूर शेयर करें, एग्जाम से रिलेटेड या जो भी लगता है ना। अपने फीलिंग्स को जरूर शेयर करें, दबा के नहीं रखना है। एग्जाम की प्रिपरेशन में लाख प्रॉब्लम आती ही आती है, इस धरती पर कोई नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो जीवन कोई जीवन नॉर्मल जी रहा हो या बहुत ऐसे आराम से जी रहा हो, सबके पास प्रॉब्लम आती ही है। इसलिए एग्जाम के दौरान बहुत लाख प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उससे घबराना नहीं है। डिस्कशन करो, बात करो दोस्तों से, है ना। इसके क्या सॉल्यूशन है, हमेशा सॉल्यूशन पे ही फोकस रखना है ना, क्या इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। घबराना बिल्कुल भी नहीं, आप सब वीर योद्धा है ना। तो बिल्कुल जो है आप इस यात्रा में योद्धा के रूप में तो तैयार रहिए और लड़िए खूब, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है ना। जय तो संस्कृतम जय तो भारत, ये जो है नारा हमेशा ध्यान, ठीक है बच्चा। सर चलिए हाँ सिलो। मैं एक चीज शेयर करूंगी, पता नहीं पहले मेरे को पहले मौका नहीं मिला था या फिर हाँ ऐसा कोई आया नहीं टाइम। जैसे हम कॉलेज किया, ठीक है, स्कूल मास्टर्स भी हो गई हमारी कंप्लीट। कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत क्लोज हो जाते हैं, और कुछ होते हैं बस उनसे पढ़ाने से मतलब होता है, और एग्जाम हो गया तो उनके मतलब नमस्ते होती है, ज्यादा कुछ नहीं होता। बट कॉलेज भी ऐसा था, मास्टर्स भी ऐसा था, इतने क्लोज कोई टीचर नहीं था जिसमें आप बने। ठीक है, हमने जब ज्वाइन करा था, मोनिका ने हमें ज्वाइन कराया था, तो 2-3 दिन तो ऐसे ही गई कि चलो ठीक है, मोनिका है साथ में, हो जाएगा, अगर मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा मैं उससे पूछ लूंगी। बट कुछ जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस था ना, वो नीचे से एकदम ऊपर पहुंच गया था। कभी भी आप हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते थे तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते थे कि आप जल्दी से म्यूट करके ना जवाब देना है, ताकि मतलब सर को लगे कि हाँ भैया हम ध्यान दे रहे हैं क्लास में। और वही चीज यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि क्लास में कभी भी हम लोग बैठे होते हैं ना, अगर कोई पढ़ा रहा है हमें, या फिर आप देख रहे हो कि हाँ सामने वाला पढ़ा रहा है, तो उस चीज से रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो किसी से, ठीक है, चाहे नहीं आता हो, लेकिन म्यूट मत करना, ठीक है, अनम्यूट करके उसका जवाब दो कि मैम हमें ये क्वेश्चन आता है, सर हमें ये क्वेश्चन आता है, अगर नहीं आता तो सर आप समझा दीजिए, हमें क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज होती है ना, ये चीज हमने आपसे सीखी है। अभी हम जितना भी बोल पा रहे हैं ना, वो आपके मतलब एक आइडियल के रूप में आप मेरे, उसके दम पे हम बोल पा रहे हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सिलो, है ना। बहुत अच्छा लगता है, किसी टीचर के लिए पैसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना। पैसा तो भाई आज न कल तो हर कोई कमाएगा, लेकिन जो रिस्पेक्ट है, जो मान है, सम्मान है ना। तो आप सभी खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद सिलो, है ना। और सिलो और निक्की, विश्वजीत, है ना, और भी बच्चे रहे, है ना। तो मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ नेट जैश के बच्चों को। बाकी तो उससे पहले जब मैं बीए में था या 8 क्लास में था, 8 क्लास से मैं ट्यूशन क्लासेस इस तरह से रहता रहा हूँ, है ना। और नेट जैश जब जारे कंप्लीट हुआ तो ऐसे दोस्तों ने कहा कि अरे पढ़ाना शुरू करो, है ना। तो ऐसे ऐसे धीरे 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 बनता गया, और आज जो बैच करंट है, 5वां बैच पढ़ा रहा हूँ मैं। बहुत बच्चे जीआरएफ किए, नेट किए, है ना, अच्छे पोजीशन पे हैं। ड्यू पीएचडी रैंक 1 भी आया, है ना। और अधिकतर मैं एक आश्चर्यचकित रह गया कि बंगाल से और असम से ज्यादा बच्चे आते हैं मेरे पास, है ना। तो मुझे नहीं पता इसका क्या राज है ना। तो और हर बैच में असम के बच्चे रहते ही रहते हैं, बंगाल के बच्चे रहते ही रहते हैं।
अभी जो करेंट में पढ़ाया उसमें भी है बंगाल के, असम के, है ना। तो बहुत मेहनती होते हैं ना, सारे राज्य के मेहनती होते हैं, ऐसा नो डाउट, है ना। तो अच्छे से आप लोग पढ़िए बच्चा, मैं तो यही कहूंगा। और मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है ना। और ऐसे जीवन में आप लोग पढ़िए। और जो सीलू है, विश्वजीत और भी बच्चे थे, है ना, तो ये लोग हमेशा रेगुलर आए हैं ना। सीलू को तो मैंने आज तक देखा भी नहीं, है ना। तो विश्वजीत को शायद एक आध दफे मतलब पिक्चर में ही देखा, फेस टू फेस तो विश्वजीत को भी नहीं देखा। सीलू को तो बिल्कुल भी नहीं देखा कि कौन है पर्दे के पीछे, कौन है। एक बैच तो ऐसा गया कि जिनको मैंने तो देखा ही नहीं, पूरा बैच। मतलब उस टाइम लैपटॉप वगैरह नहीं होता था, फोन पे ही पढ़ाता था। तो सिलू है या निक्की वाला बैच को तो मैंने मतलब फोन पे ही पढ़ा दिया था, है ना। फोन पे स्क्रीन शेयर करके लोग बहुत ही है ना। आप लोग मैं याद करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, तो याद करता हूँ कि जो कोरोना काल में कैसे कैसे आप लोग तो पूरा टाइम से आते थे। इवन जब ठंड होती थी सुबह 7 बजे, मुझे 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते थे, लेकिन आप सभी बच्चे जो है टाइम से आ जाते थे। फोन करते थे कि सर कहाँ हो, क्लास होगी। तो ये दिखता है ना, जब आप किसी को पढ़ाओगे ना तो दिखेगा कि सामने वाला कौन सा बच्चा बहुत एक्टिव है, तो दिख जाता है कौन सीरियसली पढ़ाई करना चाहता है, कौन अपने जीवन में सीरियस है ना। तो उसके प्रति आदर भाव एक टीचर के मन में उन बच्चों के प्रति आदर भाव भी बढ़ता है, प्रेम भी बढ़ता है, आशीर्वाद अंतःकरण से आता है उनके प्रति। और गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी है बच्चा। कहते हैं ना कि आशीर्वाद कुछ नहीं होता है बच्चे, ईश्वरीय कृपा भी होती है, भाग्य भी होता है, उसी प्रकार से गुरुजनों का आशीर्वाद भी होता है। वो भले हमें वस्तु के द्वारा दिखता नहीं है ना, लेकिन आशीर्वाद ये सब होता जरूर। तो अच्छे से एक्टिव के साथ पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, है ना बच्चा। बहुत अच्छा लगा मुझे सच में आप सबसे बात करके। अगर संभव है तो अगर वीडियो ऑन कर सकते हो, अगर संभव है तो, है ना। अगर आप लोग सभी तैयार होकर बैठे हो, है ना, तो ऑन कर सकते हो अगर संभव है तो, जी सर। है ना। हाँ मैंने फर्स्ट टाइम सर ओपन ऑन किया है सर। हाँ देखो फर्स्ट टाइम नमस्ते सर। को दे नमस्ते नमस्ते, है ना। अगर सभी ओपन कर सकते हो, जी सर। मतलब कंपलसरी नहीं है, अगर कर लोगे तो अच्छी बात है। कभी मैं जो है ना, मुलाकात होगी तो पहचान तो पाऊंगा कि हाँ ये अपने बच्चे हैं। अगर कर सकते तो कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, एक स्क्रीनशॉट लूंगा मैं, है ना। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर, है ना। कितने तैयार होके आप लोग बैठे हुए हैं। बहुत हाँ, ब्यूटीफुल। और अभिषेक आप लोग ऑन कर सकते हो, बस ज्यादा नहीं, 10 सेकंड के लिए एक स्क्रीनशॉट लूंगा। हाँ बोलो बच्चा। हाँ कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ सर। हाँ बिट्टूपन नाम है ना बच्चा आपका, देवडाली, आप अगर कर हाँ। सकते हो। मेरा ऑन नहीं हो रहा है, अच्छा देखो वहाँ ऑप्शन पे नहीं देखती नहीं, ऑप्शन होगा बच्चा। ये जो है ना, जहाँ माइक है, माइक के बगल में ही है ना एक बॉक्स आप बनो। देखिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे रेड सिंबल आ रहा है मेरा। अच्छा रेड, ओके डोंट वरी, है ना, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात। हाँ देखो, अरे कितने स्मार्ट हो अभिषेक, है आप सभी बहुत अच्छे हो, है ना। चलो। तो लक्ष्मी आप कहाँ से हो, असम से हो। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए आप पहले। अच्छा जी, सॉरी सर, हाँ कोई पता ही बात नहीं चला म्यूट है। कोई बात। हाँ असम से हो, कहाँ से हो आप। जी जी, मैं असम से ही हूँ। असम से, इसीलिए को तो मैं जानता ही हूँ। हाँ देवडाली आप कहाँ से हैं आप। मैं भी आसाम से ही हूँ। असम से ही, ओके। बिट्टूपन आप भी, बिट्टूपन है आप। चलो कोई बात। पुष्पिता दास आप बंगाल से होंगे, बंगाल से। तुम्ही भालो बा, তুমি ভালো আছো? अच्छा तुम्ही भालो आचो। ভালো আছি। खूब भालो एक्चुअली मेरे जो साथ में रहते हैं ना वो भी बंगाल से हैं, तो मैं थोड़ा सा सीख रहा हूँ, है ना। तो मैं उनसे बात करता तो कहते हैं कि आप बंगाली नहीं बोलते, आप गुजराती बोलते हो। कोई नहीं, धीरे धीरे सीखूंगा और जो बंगाली में बात करूंगा आप सभी से। सुष्मिता भट्टाचार्य आप भी बंगाल से हो आई थिंक।
नहीं सर, मैं भी आसाम से ही हूँ। अच्छा, भट्टाचार्य ज्यादातर मतलब बंगाल के क्षेत्र में लोग यूज करते हैं, टाइटल लगाते हैं। चलिए, असम से, वेरी गुड। अनुसुईया। एक्चुअली सर हाँ। एक्चुअली सर क्या है, जो आसाम का जो जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, आसाम का मतलब दो वैली है, एक ब्रह्मपुत्र वैली है और एक बराक वैली है। अच्छा तो अच्छा। ये जो है हमारा जो इस वैली है, ये पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम इस तरह से बंगाल का दो डिवाइड हुआ था ना सर। तो हाँ ये वाला जो है ना सर, आसाम में ऐड हो गया था अच्छा, हमारा चलिए वाला पार्ट चलिए, जो है। बहुत स्वागत। हाँ, अनुसुईया, मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप बताओ। सर मैं भी असम से ही हूँ। असम से, वेरी गुड। अभिषेक भट्टाचार्य, आप भी असम से होंगे? हाँ, मैं भी असम से, सिलचर से। चलो, वेरी गुड। एक बच्चा बच गया, बिट्टूपन। बिट्टूपन है ये आप? हुआ था सर। चलो, कोई बात नहीं, है ना। ये अच्छा। कहाँ से हैं आप? बोला था असम। सर मैं भी असम से हूँ। असम, वेरी गुड, है ना। असम और बंगाल, हेलो। है ना। चलो, बहुत अच्छे, है ना। तो अच्छे से आप सभी पढ़ाई की। बिट्टूपन, आप ओपन कर सकते हो क्या वीडियो? तो सर असम से हूँ, ओके, मतलब वेरी गुड। ब्रह्मपुत्र वैली से हूँ। एक मिनट, एक सुंदर सा जो है फोटो ले लिया जाए। कौन बच रहा है बच्चा? देव दादी, कर सकते हो देव दादी? हाँ, बिट्टूपन बस करो एक साथ, सभी ने कर रखा है। एक बार फिर से ओपन करना वीडियो, बिट्टूपन। बस भाई, कितने अच्छे लग रहे हैं आपको, है ना। तो ढेर सारी, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करना है, और कभी भी किसी भी टॉपिक पे लगे आपको बात करना चाहिए, बेहिचक इस तरह का गूगल मीट हम लोग रख लेंगे कभी भी, है ना। रात को 12 बजे से पहले तक, 12 बजे के बाद नहीं, ठीक है। जो भी करना 12 बजे से पहले, ठीक है। जब भी लगे आधे घंटे का, 40 मिनट का, भी हम लोग गूगल मीट करके बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, तहे दिल से बहुत सारे आशीर्वाद आप सबको, बहुत सारा प्यार। अच्छे से पढ़िए मन लगा के, और जो जो पॉइंट मैंने बताया उस पर जरूर काम कीजिए आप लोग, बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग जल्द मिलते हैं। अभी मेरी एक बस है, मैं बस घूमने जा रहा हूँ, साथ साथ एग्जाम देने भी, है ना। तो शिमला जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरी 10 बजे से बस है, बस तैयार होना है ना, बैग पैक करना है। तो अभी विश्वजीत का फोन आया था कि सर कुछ बच्चे बात करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, बच्चे से बातचीत करना है तो मैं अपना प्रोग्राम थोड़ा लेट भी कर सकता हूँ, है ना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत ही अच्छा लगा। वन ऑफ द बेस्ट इस तरह का मीटिंग मुझे मेरे लिए रहा, और मेरे लिए सच में बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि आप सभी जो है मेहनत करने के लिए तैयार हैं, है ना। तो विश ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत कीजिए, ठीक है। जब तक आपके थैंक घर यू वाले सर, ये थैंक ना यू बोल सो दे कि मच। बेटा बस बस कर, इतना मेहनत मत कर, है ना, इतना मेहनत करना है। जब तक आपके घर वाले बोल दे बेटा क्या कितना पढ़ोगे, बस करो, है ना, अब तो सो जा, ये सुनना चाहिए, ये कानों में आना चाहिए ये आवाज। इतनी लगन होनी चाहिए कि घर वाले भी परेशान हो जाए आपकी पढ़ाई से, है ना। ये लगन अपने अंदर जो है 1 दिन 2 दिन में नहीं है, लगातार करते रहना है। घर वालों को तो पता चल जाएगा मेरे घर में जो है ना, पता नहीं कौन किसने जन्म लिया है दम, है ना। अच्छे से दम, पूरा दम, खूब पढ़ना है ना बच्चा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग बच्चे, ठीक है। जल्द थैंक यू मिलते सर, हैं, थैंक यू सो ओके, मच। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर बच्चा लोग, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय।